नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका बालाजी एस हिंदी क्लास में। तो प्यारे दोस्तों, आज की क्लास में हम मैथ की क्लास रहेगी आज। और इस क्लास में दोस्तों हम बाइनरी संख्या से दशमलव संख्या में कैसे चेंज करते हैं इसके बारे में पढ़ेंगे। इसके अलावा क्रम विनियोग नियम और योज्य प्रतिलोम क्या होता है और बॉडमास का नियम, इन चीज़ों के बारे में हम लोग इसमें पढ़ेंगे। तो चलिए आज की क्लास आपकी रहेगी। सबसे पहले देखते हैं बाइनरी संख्या से दशमलव संख्या में बदलना। चलिए, तो पहला टॉपिक आपका रहेगा दोस्तों बाइनरी संख्या से दशमलव संख्या में बदलना। इस टॉपिक के बारे में दोस्तों आज हम लोग पढ़ेंगे। तो चलिए, कैसे कुछ संख्या ले लेते हैं और उस संख्या को हम बदल के आपको दिखाते हैं। चलिए, तो पहले आपकी संख्या हो जाएगी दोस्तों, इसमें पहले आपकी हो जाएगी 1 0 1 0 1 1 और अगला आपका हो जाएगा ये दोस्तों, ये आपकी क्या है, दशमलव संख्या। ये आपकी बाइनरी संख्या है और उसको हम दशमलव संख्या में बदलेंगे। कैसे, देखिए। तो सबसे पहले क्या करेंगे, इन संख्याओं को थोड़ा दूर दूर लिख लेते हैं, ठीक। और इसमें हम क्या करेंगे, बॉक्स बना लेंगे सब में, जिससे आसानी से हमको समझ में आ जाए कि किस प्रकार से हम चेंज करते हैं। ठीक है, चलिए। तो सबसे पहले क्या करते हैं, सबसे पहले दोस्तों हम इसमें 2 2, हर खाने में 2 लिख देते हैं। 2 लिख देते हैं हर खाने में। चलिए, अब क्या करते हैं, इसके अलावा अब इसको हम इसकी घात, इसकी पावर 0 स्टार्ट करते हैं और जहां तक आपकी संख्या दी गई है सबकी पावर बढ़ाते जाते हैं। तो यहाँ पे 1 कर दिया, फिर 2 कर दिया, फिर 3 कर दिया, फिर दोस्तों 4 कर दिया, फिर ये 5 कर दिया, फिर 6 और ये 7। दोस्तों देखिए, एक एक चीज़ आप समझना, गौर से समझना, जो मैं बता रहा हूँ बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तभी आप इसको चेंज कर पाएंगे। अगर आपका ध्यान भटक जाएगा तो आप नहीं कर पाओगे। इसलिए जो मैं बता रहा हूँ आप उसको करते जाइए और कॉपी पे नोट करते जाइए। चलिए, तो सबसे पहले क्या करेंगे, 2 को पावर से हम गुणा करते हैं। 2 को 1 से गुणा करेंगे, सबकी पावर से गुणा करके ऊपर जो संख्या दी गई है उससे क्या करेंगे, हम मल्टीपल करेंगे, यानी गुणा करेंगे। चलिए, तो 2 का पावर 0 है, तो किसी भी संख्या को अगर 0 से हम पावर से गुणा करेंगे तो उसका मान 1 ही आता है। तो जब 1 आएगा और 1 को हम गुणा करेंगे तो यहाँ हमारी संख्या क्या बन जाएगी, 1 बन जाएगी। ठीक, अब 2 की 1 से पावर से गुणा करेंगे तो 2 1 कम 2 हो जाएगा, फिर ऊपर गुणा करेंगे 0 से तो हमारी संख्या क्या बनेगी, किसी भी कितनी भी बड़ी संख्या हो, लेकिन हमको अगर 0 से गुणा करते हैं तो उसका मान 0 ही आता है। तो हमेशा आप ध्यान दे दीजिए कि ऊपर जहाँ जहाँ 0 है, आप समय की बचत के लिए वहाँ आपको गुणा करना ही नहीं है, क्योंकि कितने भी पावर हो और अंततः उससे 0 से गुणा करना है तो उसका मान 0 ही आएगा प्यारे दोस्तों। चलिए, तो क्या यहाँ क्या हो जाएगा आपका, तो यहाँ दोस्तों क्या हो जाएगा, आपका 0 हो जाएगा। चलिए, अब 2 की पावर 2 से गुणा करेंगे, 2 दूना 4 और 4 को फिर 1 से गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा, आपका 4 बन जाएगा, प्लस 4, फिर 2 दूना 4 दूनी 8, 8 की पावर 8 से गुणा करेंगे, 2 दूना 4 दूनी 8, 3 बार, 2 की पावर 3 से गुणा करेंगे कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। 8 को हम एक बार 1 से गुणा करेंगे तो 8 ही आ जाएगा दोस्तों। चलिए, फिर क्या करेंगे, अब 2 दूना 4 दूनी 8 दूनी 16, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा दोस्तों, 2 दूना 4 दूनी 8 दूनी 16, और 16 को 0 से गुणा करेंगे तो हमारा 0 मान आएगा, तो यहाँ पे इसको भी हम 0 कर लेते हैं। अब 2 दूना 4 दूनी 8 दूनी 16,
दूना 32, 2 दूना 4 दूनी 8 दूनी 16 दूना 32, 5 बार गुणा करेंगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा दोस्तों, आपका 32 आ जाएगा। फिर क्या करेंगे, 32 छक्का के फिर कितना हो जाएगा, 2 की पावर को 6 से गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा हमारा दोस्तों, 64 आ जाएगा। लेकिन 64 को ऊपर 0 है तो यहाँ पे मान क्या आ जाएगा दोस्तों, क्या आ जाएगा, तो आपका मान हो जाएगा 0। फिर अगर 2 की पावर 7 से मल्टीपल करेंगे, ऊपर गुणा करेंगे तो 2 की पावर 7 का मतलब क्या होता है दोस्तों, तो ये क्या हो जाएगा 28, और 28 को हम 1 से गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा आपका 128। चलिए अब सबको हम क्या करेंगे, आपस में जोड़ लेंगे। देखिए 1 4 5 5 8 5 13, 14 और 15 और 15 और 8 कितना हो जाएगा दोस्तों, 15 8 15 और 8 कितना हो जाएगा 23। यहाँ पे क्या कर 23 का 3 हासिल आया 2, फिर 2 देखिए 3 4 1 3 2 5 1 कितना हो जाएगा दोस्तों, 3 2 5 2 7 और 1 कितना गया दोस्तों, यह आपका आ गया 173। ये संख्या आपकी, तो ये आपकी दशमलव संख्या हो गई। तो आपकी ये बाइनरी संख्या से दशमलव संख्या से इस तरह से हम बदलेंगे। फिर देखिए क्या मैंने किया, सबसे पहले बॉक्स में इसको लिख लिया, उसके बाद 2 की पावर 0 से स्टार्ट किया और सबका पावर से गुणा करके फिर ऊपर वाली संख्या से गुणा कर दिया। यही काम करते करते आगे तक मैंने क्या किया, इन सब को डिवाइड किया और जहां जहां आपके 0 है वहां समय की बचत के लिए हम उसको गुणा करते ही नहीं हैं। फिर आपस में जोड़ लिया, 173 हो गया। अब ये हमारी संख्या सही है या गलत, इसको देखने के लिए क्या करेंगे, हम इसको फिर बाइनरी संख्या में कन्वर्ट करेंगे ताकि आपको समझ में आ जाए कि ये संख्या सही है या गलत। चलिए देखते हैं कितनी संख्या हमारी आई, 173 आ गई। ठीक है, अब क्या करेंगे, इसको बाइनरी संख्या में, पिछली वीडियो में मैंने बताया था कि दशमलव संख्या से बाइनरी संख्या में कैसे परिवर्तित करते चेंज करते हैं। चलिए सबसे पहले क्या करेंगे, 2 से हम भाग देंगे तो 2 8 16, 2 8 16 कितना बचा, 2 छाक 12 कितना होगा, 1 हो गया। चलिए 2 8 16 13, 2 छाक 12, एक संख्या बचा। फिर क्या करेंगे, 2 से भाग करेंगे, 2 चाकू 8, 2 तियाँ 6, 0 बचा। फिर 2 से किया, 2 दूना 4, 2 एकम 2, 1 बचा। फिर मैंने 2 से किया, 2 दहम 20, 1 बचा। फिर क्या मैंने 2 से किया, 2 पंचे 10, 0 बचा। फिर 2 दूना 4, 1 बचा। 2 दूना 4, फिर 2 एकम 2 कितना बचा, 0 बचा। तो देखिए अब नीचे से स्टार्ट करते हैं, 1 0 फिर 1 फिर 0 1 हो गया, 0 हो गया और आपका फिर 0 1 0। ये देखिए आपकी ये संख्या पूरी आ गई। ध्यान दीजिए, तो ये आपका क्या होगा दोस्तों, ये आपका मल्टीपल हो गया। तो इसका मतलब ये संख्या हमारी सही है। दोबारा फिर देख लेते हैं, 2 8 16, 1 बचा संख्या, और 2 दूना 4, 2 चाकू 8, 2 तियाँ 6, 0 बचा। फिर 2 दूना 4, 2 एकम 2, 1 बचा। फिर 2 दहम 2 एकम 2, 2 क्या पड़ेगा, 2 एकम 2 इतना पड़ेगा, 1 बचा। ठीक, फिर 2 पंचे 10, 0 बचा। फिर 2
दूना 4, 1 बचा, फिर 2 एकम 2, ये संख्या बची। तो आपका इसका मान कितना हो गया प्यारे दोस्तों, ये देखिए, यही आपका सेम टू सेम मान आया हुआ, देखिए 0 1 0, उसके बाद फिर 00, फिर 0 1, यही मान आपका आ गया। आपका उत्तर दोस्तों ये सही हो गया। चलिए, तो ये आपका क्या हो गया, इस प्रकार से हम बाइनरी संख्या से दशमलव संख्या में बदल सकते हैं प्यारे दोस्तों। चलिए आगे देखते हैं, एक और देख लेते हैं। एक मान लेकर एक और संख्या देख लेते हैं। एक संख्या ले लिया हमने 1 0। चलिए, ये आपका पहला क्वेश्चन हो गया, ये आपका दूसरा। इसको भी बॉक्सिंग कर लेते हैं उसी प्रकार से। चलिए बॉक्सिंग कर लेते हैं इसी प्रकार से, और बहुत आसान है, आप लोग बहुत आसानी से इसको सीख जाएंगे प्यारे दोस्तों। चलिए क्या करेंगे, पहले 2 2 2 2 2 0 1 2 3 4 और 5। चलिए, इसका मान 1 ही आएगा दोस्तों, प्लस 2 एकम 2, इसका मान 2 ही आएगा। तो दूना 4 एकम 4, इसका मान 2 आएगा, और ये 0 आ जाएगा आपका। ये 2 दूना 4 दूनी 8 दूनी 16, ये आपका 16 हो जाएगा, और 16 दूना ये 32 आपका हो जाएगा। अब आपस में जोड़ लेंगे, देखिए 1 3 2 1 3 4 5 6 7 7 7 6 6 12 1 13 14 15, और फिर कितना है आपका दोस्तों, 3 4 1 5 55। देखिए आपकी संख्या क्या आ गई दोस्तों, 55 आ गई। तो इस प्रकार से हम बाइनरी संख्या से दशमलव संख्या में चेंज कर सकते हैं। तो चलिए आगे और एक देखते हैं। आगे हम लोग पढ़ते हैं बॉड-मॉस का नियम। बहुत ही इंपॉर्टेंट है बॉड-मॉस का नियम, इससे बहुत सारे क्वेश्चंस बनते हैं यूपी टेट में। और ये क्लास आपकी यूपी लेखपाल और होमगार्ड, यूपी पुलिस, जो आपके क्वेश्चंस छोटे छोटे क्वेश्चंस आते हैं उसके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। चलिए, तो आज हम लोग पढ़ेंगे बॉड-मॉस का नियम। दोस्तों क्या पढ़ेंगे, बॉड-मॉस। बॉड-मॉस क्या होता है, चलिए इसको भी समझ लेते हैं। बॉड-मॉस नियम क्या है, बी से क्या होता है इसमें दोस्तों, ये रूल्स आपके एग्जाम में अगर बॉड-मॉस का नियम नहीं पता है तो नॉर्मल क्वेश्चन आप नहीं कर पाते हैं। और इसको कैसे हम हल करते हैं, सीक्वेंस में हल करते हैं, जिस प्रकार से आपका लिखा हुआ है इसी सीक्वेंस में हम दोस्तों हल करते हैं। पहला क्या है, देखिए बी का मतलब क्या होता है दोस्तों, ब्रैकेट। और ब्रैकेट आपके 3 प्रकार के होते हैं, कौन कौन से, आपका छोटा ब्रैकेट, आपका मझला ब्रैकेट, और दूसरा क्या है आपका दोस्तों, बड़ा ब्रैकेट। ऑफ का मतलब क्या होता है, ओ से होता है ऑफ, या फिर लिखा होगा का मतलब क्या होता है दोस्तों, आपका गुणा। क्या होता है दोस्तों, गुणा होता है। और डी का मतलब क्या होता है, डिवाइड। चलिए तो कुछ क्वेश्चन ले लेते हैं, उन क्वेश्चनों के माध्यम से हम समझने का प्रयास करते हैं। तो पहला आपका दोस्तों क्वेश्चन हो जाएगा इसमें। पहला क्वेश्चन ले लेते हैं, 121 आपका, ये आपका दोस्तों एक क्वेश्चन हम ले रहे हैं। ये आपका क्वेश्चन है, देखिए इसमें आपका भाग का भी आ गया, माइनस आ गया, और गुणे का भी इसमें है, और आपके ब्रैकेट भी हैं। तो इस ब्रैकेट को समझाने के लिए मैं इतना थोड़ा बड़ा क्वेश्चन लिए हैं ताकि आप लोग समझ जाइए पहले दोस्तों। चलिए सबसे पहले क्या करेंगे, सबसे पहले सीक्वेंस देखिए, मैंने बताया था आपको सबसे पहले रेखा बंधनी इसमें है, नहीं है। फिर क्या आपका ब्रैकेट है, तो सबसे पहले क्या करेंगे, ब्रैकेट को हल करेंगे। इन संख्याओं को हम ज्यों का त्यों पहले लिख लेते हैं, पूरी संख्याओं को ऐसे लिख लेंगे दोस्तों। अब क्या करेंगे, अब इसको हम हल करेंगे। चलिए सबसे पहले
9 में 6 गया तो कितना बचा आपका दोस्तों? 3 बचा। लेकिन चूंकि यहाँ पे कोई निशान है नहीं, तो हम जब ब्रैकेट का निशान होता है तो उसको हम गुणे में मानते हैं, गुणे में होता है अक्सर। ठीक, आपका ये ब्रैकेट हट गया। अब देखिए स्टेप टू स्टेप दोस्तों हम हल करते हैं, स्टेप टू स्टेप कर चलते हैं इसमें। चलिए अब क्या करेंगे, सबसे पहले हम गुणे में हल करेंगे इसको, गुणे वाले में। 3 दूनी 3 तिरिक 9। चलिए फिर दोबारा देखते हैं। अब क्या करेंगे इसको, अब इन संख्याओं को जो आपका मंझला ब्रैकेट बचा हुआ है इसको हल करते हैं। 14 में 9 गया, कितना बचा दोस्तों? कितना बचा दोस्तों? कितना बचा? 14 में 9 गया, कितना बचा आपका? 5 बचा। क्या हुआ आपका? मंझला ब्रैकेट भी हट गया। चलिए आगे देखते हैं। अब 16 में 5 गया, कितना बचा दोस्तों? 11 बचा हमारा। अब आपका बड़ा ब्रैकेट भी पूरा क्लोज हो गया, बंद हो गया। अब 11 को हम भाग देते हैं, 11 को भाग 21 में भाग गया, कितना आया? 11 करें हम 121, तो आपकी संख्या कितनी आ गई दोस्तों? 11 आ गई। तो इस प्रकार से सीक्वेंस में हम दोस्तों इस बॉडमॉस के नियम से लगाते हैं। चलिए आगे, और इसमें एक टॉपिक और बनता है दोस्तों, क्या बनता है? क्रम विनियोग का नियम दोस्तों बनता है, क्रम विनिमय का नियम। इसको देख लेते हैं, क्रम विनिमय, क्रम विनिमय का नियम। ये क्या होता है दोस्तों? क्रम विनिमय का नियम क्या होता है? चलिए कुछ ले लेते हैं। 7 + 7 या फिर 9 × 10। देखिए क्रम विनिमय का नियम दोस्तों क्या होता है, अगर संख्याओं का स्थान हम परिवर्तित कर देते हैं, अगर संख्याओं का स्थान परिवर्तित कर देते हैं तो उसके उत्तर में कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। देखिए अगर 4 और 7 को आपस में प्लस करें तब भी आपका क्या होगा? 7 × 4 = 11। या फिर हम 4 और 7 को करें या 7 और 4 को करें तब भी हमारा उत्तर क्या? 11 ही आएगा। अगर 10 और हम 9 और 10 को मल्टीपल करते हैं तो कितना आएगा? 90 आएगा। और अगर 10 और 9 को करते हैं तब भी हमारा क्या दोस्तों आता है? 90 आता है। कहने का मतलब क्रम परिवर्तन का नियम ये होता है कि संख्याओं का स्थान परिवर्तित करने पर उसके मान में कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो ये क्या होता है दोस्तों? आपका क्रम विनिमय का नियम। अगला इसमें दूसरा क्या आता है दोस्तों? ये इंपॉर्टेंट है, ये छोटी छोटी बात है, आप लोग इसको समझ लेना बहुत ही आवश्यक है। अगला आपका दोस्तों है योज तत्समक। क्या होता है? योज तत्समक। तो योज तत्समक, योज